मैं अनूप आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोचिंग पॉइंट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अपना लिस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट फंक्शन होते क्या हैं, इस सबको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे और उसे थ्योरेटिकली आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले थ्योरेटिकली बताता हूँ कि फिर उसके बाद प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा। तो क्लियर फंक्शन है क्या? क्लियर मैथड जो है एक तरह से लिस्ट को पूरा ही एम्प्टी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई पैरामीटर इंक्लूड नहीं होता और इसको हम उस पर्टिकुलर लिस्ट जहाँ पे हमने स्टोर करवाई है उस वेरिएबल के साथ यूज़ किया जाता है, उस वेरिएबल के साथ लगाया जाता है। कैसे? जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें उसका नाम है एल। ठीक है, अब उसमें हमें पूरी लिस्ट क्लियर करनी है, तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिखूँगा जहाँ पर मैंने वो लिस्ट स्टोर करवाई है, फिर उसके बाद डॉट और फिर क्लियर फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लिस्ट में सारे एलिमेंट जो भी होंगे उसमें उसे वो क्लियर कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, एक पर्टिकुलर जिसकी भी आप ऑब्जेक्ट की या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की आप इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये उसके लिए हम इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की आपको इंडेक्स वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस फॉर्म में, लिस्ट डॉट इंडेक्स सर्कुलर ब्रैकेट फिर ऑब्जेक्ट फिर सर्कुलर ब्रैकेट क्लोज। जो ऑब्जेक्ट है वो एक पैरामीटर है। ठीक है, ये इसके लिए हमें पैरामीटर देना ही पड़ता है, बिना पैरामीटर के वो एरर दिखाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे तो वो कैसे बताएगा कि आप किस चीज़ की, किस ऑब्जेक्ट, किस इंडेक्स, किस एलिमेंट की आप इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो? तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट में आता क्या है, जो भी एलिमेंट हम लिस्ट के अंदर एंटर करते हैं उनमें से कोई भी जिसकी भी आप इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को इस सर्कुलर ब्रैकेट के बीच में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होता है क्या, एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका हमें इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब अपेंड। अपेंड क्या होता है? अपेंड क्या करता है, एक पर्टिकुलर लिस्ट में एक जो भी आप एलिमेंट लिखोगे उसको वो इंसर्ट करेगा। और उसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस फॉर्म में, लिस्ट डॉट अपेंड स्क्वायर सर्कुलर ब्रैकेट ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक नई वैल्यू जो आप इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा और अपेंड फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा वो है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब तो होता है कि हमें अपनी लिस्ट बड़ी करनी है नई वैल्यू इंसर्ट करने के साथ, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली आपको मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएंगे, सारे फंक्शन प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, सिंटेक्स जो है वो कुछ इस फॉर्म में, लिस्ट डॉट एक्सटेंड और सीक्वेंस। सीक्वेंस एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एक और लिस्ट स्टोर करवाते हैं जिसको हम पहली वाली लिस्ट में ऐड करवाएंगे या उसे उसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो अब आता है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करेगा? इंसर्ट क्या करता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वो एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आते हैं, पहला इंडेक्स और दूसरा ऑब्जेक्ट। इंडेक्स जो होती है एक पोजीशन होती है, ऑब्जेक्ट जो होती है नई वैल्यू होती है जो आपको इंसर्ट करवानी है। ठीक है, तो एक पैरामीटर भी बता दिया और सिंटेक्स भी बता दिया। नेक्स्ट हमारा पॉप। पॉप क्या करता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट या जो भी लास्ट एलिमेंट होगा लिस्ट का उसको वो रिमूव कर देगा और आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, तो पैरामीटर जो होता है उसका बेसिकली इसमें पैरामीटर नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन अगर पैरामीटर लोगे तो ऑब्जेक्ट जो भी क्या करेगा, जो भी आप उसमें इंडेक्स वैल्यू डालोगे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट जिसको भी आप रिमूव करवाना चाहते हो या उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम इसके अंदर लिखेंगे तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर देगा। अब रिमूव फंक्शन। रिमूव क्या करेगा? रिमूव फंक्शन जो भी फर्स्ट एलिमेंट जो भी आपने उससे मिलता जुलता उसको मिलता हुआ उसे वो रिमूव कर देगा। ऑब्जेक्ट के अंदर वो एलिमेंट जाता है जो हम रिमूव करवाना चाहते हैं। अगर वो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ही दिख गया, उसे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ही मिल गया उस ऑब्जेक्ट से मिलता हुआ, तो वो उसे रिमूव कर देगा।
काउंट क्या करेगा कि हम बताएगा कि आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्ट जो पैरामीटर है वो है ऑब्जेक्ट ठीक है। तो ये बेसिकली इसको ज़्यादातर ये ऑब्जेक्ट को हम यूज़ नहीं करते इसमें, और अगर करते हैं तो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर लिस्ट में वो काउंट करके दिखा देगा। रिवर्स ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लिस्ट को उल्टा करके दिखा, रिवर्स जो आगे होगा उसे पीछे कर देगा, और जो पीछे होंगे उसे वो आगे कर देगा। ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज कर देगा, फर्स्ट को लास्ट बना देगा और लास्ट को सेकंड बना देगा, और बाकी सब एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करता चला जाएगा। सॉर्ट क्या करते हैं, उसको एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्म करके दिखा देगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस फंक्शंस को प्रैक्टिकली समझेंगे। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।